Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study Physical Education. Hey my dear students, how are you? I hope you all guys are fine. As you all know, हम अपनी क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की बुक का चैप्टर 2 ओलंपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. आज हम अपना एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ ओलंपिज्म एंड ओलंपिक वैल्यूज़. डियर्स, विदाउट एनी डिले हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओलंपिज्म. ओके, डियर्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओलंपिज्म. सबसे पहले हम समझते हैं ओलंपिक्स क्या होता है. ओलंपिज्म हमारा जो ओलंपिक मूवमेंट होता है, ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उसी को हम ओलंपिज्म कहते हैं. ठीक है, इससे आप कभी कंफ्यूज मत होना कि कहीं ओलंपिज्म लिखा आ गया या फिर ओलंपिक गेम्स या ओलंपिक मूवमेंट, ये सब हमारा सिमिलर होता है. ओके, the goal of the Olympic movement or Olympism is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practice without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with the spirit of friendship, solidarity and fair play. So, हमारा ओलंपिक मूवमेंट का जो गोल होता है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड के सारे एथलीट या फिर सारे प्लेयर्स मिलके एक वर्ल्ड में पीसफुल जनरेट करें, मतलब एक शांति जनरेट करें. हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम बेटर कर सकें, उसको इन्हेंस करने के लिए हम स्पोर्ट्स के थ्रू हम ना अपनी एजुकेशन को स्पोर्ट्स के थ्रू इन्हेंस करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी टाइप में, कोई भी कास्ट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम या फिर इकोनॉमिकल कोई भी सिस्टम, किसी भी तरीके से भेदभाव ना करके सब प्लेयर्स एक साथ मिलके पार्टिसिपेट करते हैं और एक हमारे अंदर एक फ्रेंडशिपनेस जनरेट होती है, एक सॉलिडिटी जो होती है या फिर एक फेयर प्ले की भावना, ये सब हमारे एक साथ प्लेयर्स में जनरेट करने के लिए ओलंपिक मूवमेंट कराया जाता है, मतलब ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं. ओलंपिक्स इन एक्शन इंक्लूड 6 ग्लोबल एक्टिविटीज़. हमारे ओलंपिक्स के अंदर ना 6 एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब 6 मेन मोटो होते हैं जिसको लेके ओलंपिक्स का मेन गोल होता है कि ये चीज़ें हमारा उसका मेन फोकस होता है. तो वो हम 6 जो उसके ग्लोबल एक्टिविटीज़ है बड़े लेवल पे उनको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स फॉर ऑल, कि जो हमारा खेल है वो सबके लिए होना चाहिए. ठीक है. सेकंड है पीस थ्रू स्पोर्ट्स, कि खेल के थ्रू हम एक शांति का माहौल बना सकें, हम पूरे वर्ल्ड में एक शांति जनरेट कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम विकास कर सकें. नेक्स्ट है विमेन एंड स्पोर्ट्स, की वीमेन और स्पोर्ट्स को एक इक्वल लेवल पर लेके चलें, कि हमारे मैन और वीमेन के बीच में जो पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस सबको फिनिश करने के लिए वीमेंस को भी स्पोर्ट्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट इसका गोल है एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स, कि हम अपने यूथ को स्पोर्ट्स के थ्रू एजुकेट कर सकें. एंड द लास्ट वन इज स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, कि स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे कितना अच्छा होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स मतलब जनरेट हो सके, ऑलवेज लोग आपस में पॉजिटिवली कनेक्ट हो सके. ओके, नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओलंपिक वैल्यूज़ की. ओलंपिक के 3 मेजर वैल्यूज़ हैं, उनको वो कौन से हैं उनको पढ़ते हैं. हमारे ओलंपिक के 3 मेजर वैल्यूज़ है एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट. ओके, द फादर ऑफ द ओलंपिक्स इज बैरन पायरे द कॉबर्टिन इन हु वांटेड टू डेवलप वैल्यूज थ्रू स्पोर्ट. हमारे जो ओलंपिक के फादर थे वो आपको पता है बैरन पायरे दी कॉबर्टिन थे. ठीक है, जिन्होंने हमारे ये ओलंपिक के वैल्यूज़ को जनरेट किया था. ही वांटेड टू प्रमोट फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड सो दैट अ कॉन्जेंशियल इन्वायरमेंट वुड बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन नेशंस. देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ द ओलंपिक्स विच आर एज फॉलो. सो ओलंपिक्स के 3 मेजर वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फ्रेंडशिप, की पूरे वर्ल्ड में हम फ्रेंडशिप, पूरे वर्ल्ड के बीच में एक फ्रेंडशिप हो सके. सेकंड वन इज़ रिस्पेक्ट, कि सबके बीच में एक रिस्पेक्ट हो, सब हर इंसान की रिस्पेक्ट करे. थर्ड वन इज़ अ एक्सीलेंस, कि सारे नेशंस के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि सब अपना एक्सीलेंस के लिए वर्क करें. एक्सीलेंस, सबके अंदर एक कुछ ना कुछ एक्सीलेंस होता है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, तो उसको एक शो करने का ये ओलंपिक हमारा एक प्लेटफॉर्म का जरिया होता है. ठीक है, अभी इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सीलेंस.
The main objective of the Olympics is to prove its worth by providing a congenial and healthy environment for the participants and not discourage them by an inappropriate and unhealthy environment. So excellence से हम क्या समझते हैं कि excellence का हमारा जो objective है वो ये है कि हर इंसान को अपनी एक्सीलेंस प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चाहिए। तो ये ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर इंसान उस मतलब कि ओलंपिक में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट, कि हर बंदा अपना एक्सीलेंस वहाँ पे जाके शो कर सकता है, कि वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई किसी को डिस्करेज नहीं करता, कोई भी इनएप्रोप्रिएट वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि वो इंसान जो अपने आप को डीमोरलाइज समझे, ठीक है, किसी का मोरल डाउन नहीं होता। तो its main aim is to maintain healthy competition among the participants, discourage all barriers in the competition, and maintain the goal of attaining success and to reach the pinnacle of achievement. So, इसका मेन जो हमारा है वो यही है कि एक हेल्दी कंपटीशन हो हमारे वर्ल्ड के सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके बीच में, उनको एनकरेज किया जाए, उनको डिस्करेज ना करके, उनके जो बैरियर्स होते हैं कंपटीशन के बीच में उस सबको कम करके उनको एनकरेज किया जाए टूवर्ड्स देयर सक्सेस, कि उनको वो अपने गोल को अचीव करें और वो एक सक्सेस को पा सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इसका वैल्यू है वो है रिस्पेक्ट by the sporty environment provided by the Olympics. During the organization of various games, people come and interact with each other. सो ओलंपिक गेम्स के थ्रू क्या होता है कि एक ऐसा स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि सारे प्लेयर्स के बीच में, सारे एथलीट्स के बीच में एक रिस्पेक्ट जनरेट होती है, कि सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सारे पीपल्स गेम्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके उनके अंदर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट जनरेट होती है, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो लोग ने रेस्पेक्ट का जो एक रेस्पेक्ट जो वर्ड है, ठीक है, ये इतना हैवी वर्ड है, इस चीज़ का मीन समझते हैं। और फिर अगर हम एक इंसान की रेस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं। द पार्टिसिपेंट्स डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ वन कंट्री वुड बिकम अवेयर ऑफ द कल्चर, फूड एंड अटायर ऑफ अनदर कंट्री एंड दे डेवलप रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंट्री। ओके, ओलंपिक्स के थ्रू क्या होता है ना कि दो पार्टिसिपेंट जब आपस में मीट करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट उनके अंदर जनरेट होती है बाय द ओलंपिक्स का जो ये हमारा ओलंपिक्स है, कि ओलंपिक का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, प्लेयर्स वो एक फेयर प्ले करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके कल्चर को जानते हैं, उनके फूड से वो लोग अवेयर होते हैं, उनके जो उनकी कंट्री का जो बिल्कुल अटायर होता है, उनकी कंट्री का जो कल्चर होता है उसको वो जानते हैं। तो उनके अंदर इवन उस प्लेयर को लेके नहीं, उस प्लेयर की कंट्री के लिए भी रेस्पेक्ट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो मेन रोल होता है वो ये हमारा ओलंपिक का इस चीज़ को जनरेट करने में मेन रोल होता है। थर्ड हमारा जो ओलंपिक का मेन काम है वो है फ्रेंडशिप, ठीक है, ये वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है फ्रेंडशिपनेस। In the Olympics, participants from different countries of all the continents take part as it provides them an opportunity to meet and interact with each other. As a result, a sense of friendship grows in them. So, जब different countries से लोग आके participate करते हैं, एक दूसरे से वो लोग मीट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिपनेस, मतलब उनके अंदर एक मित्रता की भावना जनरेट होती है। जब हम किसी के साथ, किसी नए पर्सन के साथ मिलते हैं, उसके साथ हम खेलते हैं, कुछ दिन टाइम स्पेंड करते हैं, उसको जानते हैं, तो हमारे अंदर ना एक डिफरेंट पीपल्स के साथ फ्रेंडशिपनेस हमारे अंदर जनरेट होती है। कि अब ऐसे तो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, ऐसे तो हम लोग किसी को जानते नहीं है, बट हम जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम दो लोग वो जो कि बिल्कुल डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो लोग, उनके बीच में एक मित्रता की भावना जनरेट होती है ओलंपिक्स के इस इन्वायरमेंट की वजह से। Nations whose relations are strained also have a fine opportunity to meet each other, which creates the possibility of friendship. The sense of friendship among the players also increases the feeling of brotherhood, which in turn helps to curb discrimination. So, इससे एक बेनिफिट और होता है कि जो हमारे जो नेशंस होते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज होती है जिनके बीच में आपस में उनकी बनती नहीं है, ठीक है,
उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब उनके प्लेयर्स ओलंपिक में compete करते हैं तो वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो वो दो प्लेयर का इंटरेक्शन नहीं होता, वो दो कंट्रीज का इंटरेक्शन होता है। अगर दो प्लेयर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो वो उन दो कंट्री के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो उनको एक एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो दो कंट्रीज के जो रिलेशन खराब थे ना, वो उस चीज़ को ओवरकम कर सके। ठीक है, उस चीज़ को वो लोग वापस से अच्छा करने का उनके पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उनके अंदर फिर ये ब्रदरहुडनेस की फीलिंग भी जनरेट होती है कि भाईचारा बनता है दो कंट्रीज के बीच में जब वो लोग एक फेयर प्ले करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उनके बीच के डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि वो चीज़ें कम हो जाती हैं और दो कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो जाते हैं। ओके, सो डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये हमारा मिनी टॉपिक था ओलंपिज्म। इसमें बस बेसिकली जो हमारे ओलंपिक्स के वैल्यूज़ होते हैं उसको हमें समझना था, वो हमने समझ लिए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। I wish you enjoy my sessions. So, dear students, thank you so much. Take care. Bye bye. See you in the next video.